तो आज हम जानेंगे कि हमारा मन क्यों भटकता है। हेलो एंड वेलकम टू साइलेंट हीलर, और कैसे हम राजयोग के माध्यम से इसे शांति और स्थिरता दे सकते हैं। हमारा मन एक शक्ति है, फ्लोइंग एनर्जी है। जैसे नदी को बहना स्वाभाविक है ना, वैसे ही मन को चलना भी स्वाभाविक है। हर सेकंड में लगभग 60 से 80 हजार विचार हमारा मन पैदा करता है। हमारा मन इसीलिए स्थिर नहीं हो पाता है क्योंकि हम अपने अतीत की यादों में बहुत खोए रहते हैं। हमें अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं होती है, और वर्तमान समय में भी हमारे पास इतने विकल्प होते हैं, इतने ऑप्शन होते हैं कि हम उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हैं, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। तो यही कारण है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो मन या तो भूतकाल में उलझा रहता है या आने वाले भविष्य की कल्पना में उड़ान भर रहा होता है। हम जो सोचते हैं वो वास्तव में एक शक्ति है जो हमारे मन को चलाती है, और जिस शक्ति का नाम है आत्मा, जो मन के जरिए अपने आप को व्यक्त करती है। आत्मा के मुख्य रूप से 3 ही कार्य हैं। वो सोचती है, वो समझती है और वो डिसीजन लेती है। जब आत्मा सोच रही होती है तो उसकी जो शक्ति है उसी का नाम मन है। हम सब एक शक्ति हैं, हम सब एक चेतना है। और जब हम सोचते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि सोचना किसको, हम कहते हैं मैं आत्मा सोचती हूँ, तो मन मेरी वो पावर है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। लेकिन जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो वो अपने ही मन को चला नहीं पाती है। तब मन भटके हुए घोड़े की तरह बस इधर उधर भागता है। हम कहते हैं ना, मन एक चंचल घोड़ा है, भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई है ना, इसलिए मन अपनी मनमानी करता है। दूसरी बात है कि हमारे मन पर इस बाहर के संसार का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम लगातार मोबाइल, न्यूज, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, बीती घटनाओं में इतना अपने आप को बिजी रखते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे मन के भटकने का कारण है बाहर का इतना आकर्षण और भीतर का खालीपन। जब आत्मा खाली होती है तो मन बाहरी आनंद ढूंढना चाहता है, और जब उसको नहीं मिलता है तो फिर वो भटकाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मन को यूं तो पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इस चंचल मन को, इस तेज गति से, तूफान की गति से दौड़ने वाले मन को एक सही दिशा देना जरूर संभव है। जैसे ना हम कहते हैं ना, भाई बहती नदी है तो हम उस बहती नदी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी दिशा को इस रीति से मोड़ सकते हैं कि वो लोगों के लिए जीवन देने वाली बन जाए, ना कि जीवन लेने वाली। तो हमारे मन को मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जो आप हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं उनके द्वारा फील कर सकते हैं कि मेडिटेशन क्या है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को एक सही दिशा दे सकते हैं, एक ऊंची दिशा दे सकते हैं। तो हमारे भटकते मन का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है, जो आज आप थंबनेल में देखकर आए हैं कि अपने भटकते मन को कैसे रोकें, तो भटकते मन को रोकने का एक ही उपाय है, पावरफुल उपाय है, वो है राजयोग ध्यान, राजयोग मेडिटेशन। उसी से आप अपने मन को साध सकते हैं। अब ये राजयोग क्या सिखलाता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताती हूँ। पहली बात है जो हमें राजयोग में सीखने को मिलती है कि मैं एक आत्मा हूँ। एक पहला थॉट अपने मन में क्रिएट करना है कि मैं एक आत्मा हूँ। इस पूरी बॉडी की, एक मशीन की तरह मेरी ये बॉडी है, इस पूरी बॉडी की मैं एक कंट्रोलर हूँ, मैं एक लाइट जैसी हूँ। तो जब हम रोज अपने आप को सिर्फ यही थॉट बार बार मन में दिलाते हैं कि आई एम अ एनर्जी, आई एम ए पावरफुल एनर्जी, बस एक ही संकल्प है, तो इससे धीरे धीरे आपके मन को एक दिशा मिलनी आरंभ हो जाती है। आपके मन के जो विचारों की स्पीड थी वो धीरे होना शुरू हो जाती है। आपके विचारों की जो शुद्धि है वो बढ़ने लगती है, और आपके भीतर जो आत्मा की शक्ति है वो जागने लगती है। मन को स्थिर करना तो पहले उसे सत्य का टच देना जरूरी है। अब सच यही है कि मैं एक शांत हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, और भगवान परमात्मा मेरा पिता है। इस स्मृति में आप रोज 10 मिनट बैठिए। ये एक ही स्मृति आपको अपने मन में लेके आनी है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, और मैं भगवान का, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, कि वो मेरा पिता है। तो इस स्मृति से आपका मन शांत होगा।
अब क्या, कैसे हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं? आप जैसे ही सुबह उठते हैं, प्रैक्टिकली अपने आप को जस्ट एक क्विक एक थॉट देना है कि मैं आत्मा इस अपने मन की मालिक हूँ। एक ही थॉट है, मैं अपने मन की राजा हूँ, मैं अपने मन की मालिक हूँ। दूसरा है कि सुबह सुबह 1 घंटा आप सोशल मीडिया से जरूर दूरी बनाएं। उठते ही फ़ोन चेकिंग, उठते ही स्टेटस चेकिंग, ये हमारी मेंटल हेल्थ को दिन ब दिन वीक करता चला जाता है। इसलिए सुबह सुबह 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें। तीसरी बात है कि कुछ ज्ञान युक्त पॉडकास्ट जरूर सुने। जिस तरह से आप हमारे चैनल पर आए तो इस तरह की कोई ना कोई ज्ञानवर्धक बातें, कोई ना कोई इस तरह के हीलिंग चैनल सुने, जिससे आपके मन को एक सुंदर दिशा मिले और आपके मन को एक सुंदर भोजन मिले। ये जो नॉलेज है ना, पॉजिटिविटी है, ये हमारे मन का एक फूड है। और एक प्रैक्टिकल एक और बात आपको ऐड करना चाहेंगे कि अपने पास एक डायरी जरूर रखें, जिसमें आप जब समय लगे तो आप लिख पाएं कि आज दिन भर में मेरे मन ने क्या सोचा, कितना मैं पॉजिटिव सोच रहा था, कितना मैं नेगेटिव सोच रहा था, कितना मैं वेस्ट सोच रहा था। तो आप जरूर लिखिए कि आज मैंने दिन भर में किन चीज़ों को ज़्यादा सोचा है। हर घंटे में कोशिश हो तो 1 मिनट का साइलेंस ब्रेक जरूर ले लें। जैसे कि ये कुछ एक प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हम कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, और हम अपने भटकते मन को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। देखो, हमारे मन को तो जन्म जन्म से भटकने की आदत है, लेकिन जैसे कोई बच्चा बार बार गिरता है और माँ बार बार उसे उठाती है, वैसे ही आपको भी अपने मन को बार बार प्रेम से समझाना होगा। इसको सजा नहीं देनी है, इसको आपको दबाना नहीं है, इसको दुख नहीं देना है, क्योंकि ये छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को ना हम जबरदस्ती रोक सकते हैं, ना हम छोटे बच्चे को सजा दे के रोक सकते हैं। हम उसको बहुत प्यार से हील करते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं। तो हमारे संस्कारों को बदलने की जो समझ है, वो भी हमें अपने मन को बड़े प्यार से देनी है। और एट दी एंड हम यही कहना चाहेंगे आपको कि मन को जितना बाहर दौड़ाएंगे ना, उतना ये थकेगा, और जितना आप अपने मन को अपने भीतर ले जाएंगे, शांति में ले जाएंगे, उस परम शक्ति से जोड़ेंगे, तो उतना आपका मन स्थिर होगा, शक्तिशाली बनेगा। अब समय है कि बाहर से भीतर आना है, अशांति से हमें शांति की ओर आना है, और अपने मन का हमें सच्चा मालिक बनना है। अगर आपका मन भी अक्सर भटकता है तो आप रोज 10 मिनट इस साइलेंस हीलर चैनल पर ध्यान कमेंट्री सुनने जरूर आए। और लास्ट में जरूर कहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की लगी है, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा कि मैं अपने मन को प्रेम से चलाऊँगा। थैंक यू।